अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। काले यरकान जो हैं उसमें हेपेटाइटिस सी भी शामिल है, हेपेटाइटिस बी भी शामिल है। हेपेटाइटिस बी भी उसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम उसके वजूहात के बारे में बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वो इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस के यूज़ से होता है, तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है। नई सिरिंज यूज़ की जाए जब भी इंजेक्शन लगे। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंतकाल खून, उसके प्रोसेस में अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग ना हो और ऐसे पेशेंट का खून लग जाए जिसको हेपेटाइटिस बी हो, तो ये हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। इसके अलावा कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या कोई ऑपरेशन कराते वक्त कोई, या फिर ये जो डेंटिस्ट के प्रोसीजर होते हैं, दांतों का निकलवाना, इस दौरान जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं अगर वो प्रॉपर स्टेरलाइज ना हो तो ये फैल सकता है। इसके अलावा कटिंग के दौरान, शेविंग के दौरान कोई ब्लेड है वो यूज़ हो जो कि नया ना हो, किसी ऐसे पेशेंट का हो जो कि जिसको हेपेटाइटिस बी हो, तो ये स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा ये हस्बैंड वाइफ के दौरान इज़्दिवाजी ताल्लुक़ के ज़रिए ये फैल सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की जो ख़वातीन है वो हमल के दौरान, डिलीवरी के दौरान ये हेपेटाइटिस बी अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो इसमें समझने की ज़रूरत ये है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये रोल प्ले करते हैं, तो इनसे बचा जाए तो हेपेटाइटिस बी की जो प्रिवेंशन है वो हो सकती है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्रिवेंशन की, वो ये कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है, और ये अब जो हमारा वैक्सीनेशन स्केड्यूल है जो कि छोटे बच्चों को बर्थ से, पैदाइश से इंजेक्शन लगना शुरू होते हैं, इसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन शामिल है, तो ये अपने बच्चे को ज़रूर लगवाएं। अच्छा, 2010 से पहले ये वैक्सीन बच्चों को नहीं लग रही थी, तो जो बड़े हैं उनको चाहिए कि हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाएं। उनको कोई अलामत है या नहीं है, उनको हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाना चाहिए, और हेपेटाइटिस बी अगर नेगेटिव है तो अपनी वैक्सीन डेफिनेटली करें। अगर पॉजिटिव है तो फिर क्या किया जाए? फिर वो किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें, वो उनको कुछ मज़ीद टेस्ट करेगा और फिर उस हिसाब से वो दवा देगा। हेपेटाइटिस बी से बचना वो क्यों ज़रूरी है? हेपेटाइटिस बी से बचना इसलिए ज़रूरी है, एक तो ये हेपेटाइटिस सी की तरह इसका इलाज आसान नहीं। इसका हेपेटाइटिस बी का इलाज यूजुअली लाइफ लॉन्ग होता है। दूसरी चीज़ ये कि हेपेटाइटिस सी की तरह हेपेटाइटिस बी भी जिगर की सोजिश कर सकता है, और इवेंचुअली जिगर जो है वो सिकुड़ जाता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी जो है लिवर कैंसर भी कर सकता है। तो ये सब जो पेचीदगियाँ हैं, इससे अगर बचना है तो हेपेटाइटिस बी के बचाव पे रोल देना, जो उस पर फोकस करना चाहिए। उसमें वैक्सीन शामिल है, उसमें एहतियाती तदाबीर शामिल है, और अगर हो जाए तो उसकी दवाई शामिल है। तो इम्पोर्टेंट है कि हर शख्स जो है हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग कराए, उसको कोई अलामत है या नहीं है, ताकि उसके वायरस के बारे में उसका स्टेटस पता लग सके, उसकी वैक्सीन हो सके या उसका इलाज हो सके। बहुत शुक्रिया।